दोपहर के 2 बजे पूरा कुशवाहा परिवार एक साथ बैठकर दोपहर का खाना एंजॉय कर रहा था। तभी निक्की स्कूल ड्रेस में अपने घर पहुंचती है। मम्मा, दादी, चाची, मैं आ गई। तू तो आ गई बेटा, तेरा भाई कहाँ है? वो तो मेरे साथ ही था चाची, लगता है पीछे रह गया। आज तो इस लड़के को रंगे हाथों में पकड़ कर आऊंगी। नेहा भाभी, आप भी मेरे साथ चलिए, वरना ये लड़का मेरी आंखों देखी को भी झुठला देगा। बड़ा शैतान हो गया है। दोनों देवरानी जिठानी प्रिया और नेहा बाहर रोनी को देखने जाती है, जहां वो रोनी को कचरे के डिब्बे में उसके टिफिन का खाना फेंकता हुआ देख लेती है। ये करता है भाभी जी ये लड़का आजकल। मुझे शक था, इतना सीधा तो ये है नहीं कि पूरा टिफिन खा जाएगा। कल जब मैंने इससे पूछा कि तुझे पराठे कैसे लगे, तो कहता है बड़ी टेस्टी थे मम्मी। अरे काहे के पराठे भाई, मैंने तो टिफिन में पोहे दिए थे। यानी कि ये टिफिन खोल कर देखता तक नहीं है। मैं भी इससे अच्छी तो हमारी निक्की है, कम से कम घर का खाना तो खा लेती है, बना बनाया खाना फेंकती तो नहीं। ऐसी कोई बात नहीं है प्रिया, सारे बच्चे आजकल एक से ही हो गए। प्रिया आगे जाती है और अपनी बेटी रोनी का कान पकड़कर उसे घर लेकर आती है, जहां लग जाती है रोनी की क्लास। देख लीजिए पापा जी, कल रात ही रेस्टोरेंट जाकर आए ना, और आज फिर से इसके नखरे शुरू हो गए। एक तो नाश्ता करके नहीं जाता, उल्टा अपना लंच बॉक्स भी रोज कचरे के डब्बे में डाल देता है। फिर आप कहते हैं मैं इस लड़के के साथ सख्ती बरतती हूँ। मम्मा क्या कह रही है रोनी? क्या किया आपने? आपने मुझसे वादा किया था ना कि रेस्टोरेंट में चाउमीन खाने के बाद आप रोज ब्रेकफास्ट करोगे। तो ब्रेकफास्ट में मम्मी ने मुझे उपमा बना कर दिया दादू, मुझे चाउमीन खाना था। मम्मी चाउमीन देती तो मैं ब्रेकफास्ट जरूर करता। अरे बेटा, ऐसे हर वक्त चाउमीन थोड़ी ना खाता है। देख कैसे हम सब दाल चावल खा रहे हैं ना। चल आजा, मेरे पास आजा, दादी राजा बेटा को चावल खिलाएगी। अब भी खा लो, मुझे नहीं खाना चावल। ये कहकर रोनी अपने कमरे में भाग जाता है और खाने की थाली लेकर निक्की भी अपने कमरे में चली जाती है। ये तो रोनी कुछ ज्यादा ही शैतान होता जा रहा है प्रिया। और इसके पापा भी है कि कुछ बोलती नहीं। अब मैं क्या करूं? मम्मी जी आप बताइए, दिन भर मैदा खाएगा तो तबीयत तो इसकी खराब होगी ना, या मेरी? पर हम सब एक साथ मिलकर अगर उसे समझाएंगे तो मुझे नहीं लगता वो समझेगा, उल्टा और चिड़चिड़ा हो जाएगा। मैं काम करती हूँ, जाकर निक्की से कहती हूँ, निक्की उससे बात करेगी ना तो जरूर समझेगा। नेहा अपनी बेटी के कमरे में जाती है और देखती है निक्की वहां है ही नहीं। ये निक्की कहाँ चली गई? अभी तो खाने की प्लेट लेकर अपने कमरे में आई थी। तभी नेहा को बाथरूम में फ्लश की आवाज आती है और वो जैसे ही बाथरूम का दरवाजा खोलती है, देखती है कि नेहा सारा खाना फ्लश कर रही है। शर्म नहीं आई तुझे? हाँ, मुझे तो लगा था कि यहाँ रोनी ही बचपना कर रहा है, पर तुम भी वही कर रही हो निक्की। अरे कौन ऐसे खाने को टॉयलेट में फ्लश करता है? तुम्हें नहीं खाना था तो मुझे कह देती। जैसे कि मैं कह देती और आप सुन लेती। मम्मी मुझे दाल चावल भिंडी की सब्जी नहीं खानी। मम्मी नूडल्स तो आप देती नहीं, जब देखो चावल दाल खा ले, चावल दाल खा ले, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है। अरे नहीं खाया जाता मुझसे दाल चावल। और आज तो आपने हद ही कर दी, टिफिन में भी मुझे राइस बॉल्स दे दिए। घर के दाल चावल कम थे कि टिफिन में भी यही सब खाओ। अब तो मैं परेशान होकर टिफिन भी कंडक्टर भैया को दे देती हूँ। मसला 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 कुशवाहा परिवार के लिए बच्चों के मुंह का स्वाद एक बहुत बड़ा मसला बन गया था। ठीक है बेटा, आज के बाद मैं क्या, कोई भी तुझे घर का खाना खाने को नहीं बोलेगा, और अब से तुझे इस घर में परोसी जाएगी सिर्फ और सिर्फ चाउमीन। नेहा ने गुस्से में अपनी बेटी को ये कह तो दिया था, पर उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। दोनों बच्चों के सोने के बाद पूरे घर में एक बैठक बैठती है। बच्चों की साइकोलॉजी पढ़ी है मैंने पापा, और मेरे हिसाब से दोनों बच्चों को ठीक करने का एक ही उपाय है, उन पर से चाउमीन खाने की बंदिश को पूरी तरह से हटा दिया जाए, ताकि वो चाउमीन खा खा कर बीमार हो जाए। हमने मना करके तो देख लिया ना मम्मी, कोई रास्ता निकला नहीं ना। मैं तो कहता हूँ बच्चों के साथ साथ अब तीनों वक्त घर पर हमें भी चाउमीन खाना ही शुरू कर देना चाहिए। वो कहते हैं ना, किसी चीज को अगर छोड़ना हो तो उसे इतना खा लो कि आपका मन उस चीज से खुद ब खुद उब जाए। अरे वाह जीत जी, अनजाने में आपने बहुत बड़ी बात कह दी। अब आप बेफिक्र हो जाइए, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। और अगली सुबह नाश्ते में टेबल पर परोसी जाती है जुकीनी। मम्मा नूडल्स? हाँ बेटा, आपको सिर्फ और सिर्फ चाउमीन खाने थे ना, तो पापा ने बना दिए स्पेशल नूडल्स जुकीनी। तुम भी खाओ ना निक्की। अरे सिर्फ बच्चे क्यों खाएंगे, हम भी खाएंगे। मैं भी तो देखो ऐसा क्या है इन नूडल्स में जो मेरे बच्चों को इतना पसंद आता है।
बहू मेरे लिए 2 पराठों के साथ ये जुकानी नूडल्स लेकर आना। महेश को इस तरह चाउमीन खाता देख सुजाता मुंह बनाते हुए उसके कान में कहती है, आप ये रोटी के साथ चाउमीन कैसे खा रहे हैं? अरे भगवान, ये जुकीनी है, यानी कि तोरी से बनी हुई चाउमीन। अब तोरी की सब्जी के साथ पराठे तो खाए जा सकते हैं। चलिए आप भी खाइए। फटाफट निक्की और रॉनी अपनी अपनी प्लेट चट कर जाते हैं। मैंने कल आपसे बहुत बदतमीजी से बात की थी ना मम्मा, आई एम सॉरी। मैं भी सॉरी हूँ मम्मा, दादू आपसे भी सॉरी। कोई बात नहीं बच्चों, पर आज से तुम दोनों टिफिन जरूर से खाना, फेंकना मत। टिफिन? हाँ टिफिन, और टिफिन में है नूडल्स के पकौड़े। आज सूरज कहाँ से निकला है चाची? नूडल्स के पकौड़े यानी कि चाइनीज बॉल्स? तब तो मैं पक्का टिफिन खाऊंगा मम्मा। तेरे चाइनीज बॉल्स के अंदर आलू को ही नूडल्स के शेप में क्रश और फ्राई करके भर दिए बेटा। मैं भी तेरी माँ हूँ, इतना नूडल्स खिलाऊंगी तुझे कि तुम दोनों को नूडल्स से नफरत हो जाएगी। रॉनी और निक्की आज बड़े खुश थे। दोपहर को दोनों बच्चे मुस्कुराते और नाचते हुए स्कूल से घर वापस आते हैं, जहाँ रोज की तरह उनका पूरा परिवार खाने पर बैठा हुआ था, पर उनकी थाली में दाल चावल की जगह चाउमीन और राजमा थे। राजमा और चाउमीन दादी, ये क्या कॉम्बिनेशन है? अरे क्या दिक्कत है बेटा, तुम दोनों को चावल और रोटी से प्रॉब्लम थी ना, तो हमने उसे चाउमीन से रिप्लेस कर दिया। अब जब हम बूढ़े तुम दोनों की पसंद की ये चाउमीन अपनी प्लेट में ले सकते हैं, तो क्या तुम दोनों हमारे लिए अपने चाउमीन के साथ हमारे राजमा को एडजस्ट नहीं कर सकते? बहू जा इन दोनों की भी प्लेट लेकर आ। चावल के नूडल्स के साथ निक्की और रॉनी के सामने राजमा परोसे जाते हैं। ये कैसा कॉम्बिनेशन है दीदी? पर घर वाले हमारे लिए हर वक्त चाउमीन खा रहे हैं, थोड़ा तो कॉम्प्रोमाइज हमें भी करना होगा ना रॉनी। और कुछ इस तरह दोपहर के खाने का टंटा तो खत्म होता है, पर चाउमीन का आवागमन नहीं। दोपहर की नींद लेकर जैसे ही दोनों बच्चे बैग उठाकर अपने ट्यूशन के लिए निकलने लगते हैं, प्रिया और नेहा उन्हें रोकते हुए कहती है, अरे बेटा कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? शाम का नाश्ता नहीं करना क्या? फिर ट्यूशन से लौटते लौटते तुम दोनों को 7 बज जाएंगे। भूख तो लगी जाती होगी ना। जा प्रिया, इनके लिए चाइनीज भेल ले आ। पर बड़ी माँ, शाम को तो आप मुझे मुरमुरे खाने को देती थी। पर बेटा आपको तो घर का खाना पसंद नहीं है ना, फिर आप जाकर उसे फेंक दोगे, इसलिए मैंने आपके लिए चाइनीज भेल बना दिया। लगातार 3-4 बार नूडल्स खाने के कारण अब ना ही निक्की ना ही रोनी से चाइनीज भेल निगला जा रहा था, पर किसी तरह फटाफट नाश्ता करके वो दोनों ट्यूशन निकल जाते हैं। क्या लग रहा है भाभी, हमारा प्लान सक्सेसफुल होगा? बिल्कुल होगा प्रिया। जिस तरह से ये दोनों चाइनीज भेल को जबरदस्ती निगल रहे थे मुझे नहीं लगता अब ये दोनों एक वक्त भी और चाउमीन खा पाएंगे। फिर तो रात को मिक्स वेज की जगह मिक्स चाउमीन बनाकर इन दोनों के सर से चाउमीन का भूत हमेशा हमेशा के लिए भगा देती हूँ भाभी। और गाजर, शिमला मिर्च, परवल, पत्ता गोभी को चाउमीन की तरह क्रश करने के बाद सेमी फ्राई करके चाउमीन के मसाले डालकर प्रिया मिक्स चाउमीन तैयार कर लेती है। ठीक 7 बजे दोनों बच्चे ट्यूशन से घर लौटते हैं और सीधा किचन में। डिनर में क्या बना रही हो मम्मा? बहुत जोरों की भूख लगी है। कुछ ऐसा बना रही हूँ बेटा जो तुझे बड़ा पसंद आएगा। तू जाकर बाहर टेबल पर बैठ, मैं खाना लेकर आती हूँ। रॉनी और निक्की खाना आने का वेट कर रहे थे कि उन दोनों की माएं हाथों में चाउमीन का प्लेट ले किचन से बाहर आती है। अरे बहू साथ में पराठे भी ले आती ना, मैं रोटी और चाउमीन खा लेती। बस दादी, और कितने कॉम्बिनेशन ट्राई करेंगी आप और मम्मा? ये क्या हो गया आप लोगों को, हर वक्त चाउमीन चाउमीन? छी, मुझे देखकर उल्टी आ रही है। किचन में कुछ और नहीं है क्या मम्मा? मुझे भी ये चाउमीन नहीं खाई जाएगी। मुझे तो इस शेप से ही नफरत हो गई है। खिचड़ी हो तो खिचड़ी खिला दो मम्मा, नहीं तो मैं दूध रोटी खा लूंगा, वो ये चाउमीन नहीं खाऊंगा। प्रेम का बताया हुआ नुस्खा काम कर जाता है और दोनों बच्चे चाउमीन से तौबा कर लेते हैं।